हेलो बच्चों, तो आज लेकर आए हैं हूँ आपके लिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पूरा वन वन सीरीज़ में पूरा कंप्लीट करूँगा। इसको एक ही बार में कंप्लीट करूँगा। इसको दो पार्ट में नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि मुझे लगता है शायद दो पार्ट में जाने से आपको दिक्कत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भी हमारा पेपर आउट सीरीज़ का पार्ट रहेगा और हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने ही वाला है वही क्वेश्चन भी टैकल करेंगे। ओके, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो हमारा टॉपिक क्या क्या रहने वाला है? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस, menstrual cycle, fertilization and implantation, pregnancy and embryonic development, parturition and lactation। तो कुछ टर्म्स हम लोग को यहाँ जान लेना है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमंस इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। स्पर्म इन मेल और ओवम इन फीमेल, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन कहलाता है। फ्यूजन हमारा मेल और फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन कहलाता है और लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है। अब हमारा इम्प्लांटेशन क्या होता है? द दिस इज फॉलोड बाई फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट इज अटैच टू द यूटेरिन वॉल। तो हमारा जो जाइगोट है वो आपका धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट में बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट आपका इम्प्लांट होता है कहाँ पे? आपका यूटेरिन वॉल पे, मतलब यूटेरस पे, मदर वॉम में। ओके, तो और उसी को जब वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट उसका होने लगता है तो उसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। एंड डिलीवरी को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। बेबी का डिलीवरी को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, और अब आ गए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है। यू हैव लर्नड दैट दिस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, ठीक है। जब हमारा एज होता है गर्ल्स में वो 11 to 12 ईयर होता है और बॉयज़ में 13 होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जांपल, स्पर्म फॉर्मेशन continues even in old men, but formation of ovum ceases in around the age of 50 years। तो हमारा मेनोपॉज फीमेल में हो जाता है और ओवम्स का सीज हो जाता है, ओवन रिलीज और फॉर्मेशन 50 ईयर्स में, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि आगे भी आपका दे रखा है। लेट अस एग्जामिन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो पेल्विस रीजन में होता है। पेल्विस रीजन आप समझ रहे हैं, जो यहाँ ये वाला हिस्सा है ये हमारा पेल्विस रीजन कहलाता है। ओके, तो ये हमारा इसी रीजन में सब प्रेजेंट होता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इट इंक्लूड पेयर ऑफ रेटेड टेस्टिस। तो क्या क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनेटालिया है, ठीक है। एक डायग्राम आप एक बार देख लीजिए इसको। ये हमारा यूरेटर है जिससे हमारा आपका यूरिनरी ब्लैडर होते हुए और ये आपका जाकर यूरेथ्रा से जुड़ जाता है, ठीक है। यूरेटर हमारा किडनी से जुड़ा हुआ रहता है, यूरिनरी ब्लैडर को जोड़ता है। सेमिनल वेसिकल आपका क्या है? सेमिनल वेसिकल आपका डक्ट है जो आपका पार्ट है स्पर्म के पाथवे का, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर आप देख रहे हैं, इसी में आपका यूरिन जमा होता है और बाद में हम लोग पिक्चुरेशन करते हैं, ठीक है। वास्ट डिफरेंस भी हमारा क्या है? आपका पार्ट है आपका स्पर्म के पाथवे का। फिर प्रोस्टेट आपका ग्लैंड है। पेनिस तो आप जानते ही हैं। यूरेथ्रा आपका पाइपलाइन है पेनिस के अंदर जो रहता है। ग्लैंड्स पेनिस आपका ऊपरी हिस्सा रहता है और फोर स्किन को हम लोग पेप्यूस भी नाम से जानते हैं। और टेस्टिस, स्कोर्टम, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। और आपका नहीं, बल्बोयूरेथ्रल आपका पेयर में होता है। बल्बोयूरेथ्रल आपका पेयर में होता है। आपका प्रोस्टेट सिंगल होता है। प्रोस्टेट आपका सिंगल होता है। ओके, तो एनस और रेक्टम एजैकुलेटरी डक्ट। ओके, अब हम लोग यहाँ द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी विथ इन अ पॉच। ओके, पॉच का नाम क्या है आपका? स्कोर्टम। और द स्कोर्टम हेल्प्स इन मेंटेनिंग लो टेम्परेचर 2 to 5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी। ओके, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। टेम्परेचर हमारा क्यों मिनिमम चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्यों कम चाहिए? तो इसका एक पीछे एक रीज़न है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारा जो आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ओके, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इन अडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विथ अ लेंथ ऑफ अबाउट, ये आपको क्वेश्चन आता है कौन सा? ये 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ में हमारा होता है क्या? 2 से 3 सेंटीमीटर। ये आपका टेस्टिस का बात हो रहा है कि टेस्टिस हमारा किस साइज का होता है? 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड विड्थ आपका 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई डेंस कवरिंग, ठीक है। ईच
टेस्टिस हैव अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो पहले हमारा टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल कितना 250 होते हैं, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपका 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। तो हमारा टोटल नंबर कितना हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का 250 to 750 आपका टोटल आपका नंबर हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, कौन कौन से? मेल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सेटोली सेल। सेटोली सेल हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और मेल जर्म सेल जो आपका है वो मेयोटिक डिवीजन जाकर लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, वाइल सेटोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। तो हमारा जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके बाहर क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, आपका इंटेस्टाइनल स्पेस होता है। इंटेस्टाइनल स्पेस में हमारा क्या क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल होते हैं जिसको हम लोग लेडिक सेल के नाम से भी जानते हैं। और लेडिक सेल का काम क्या होता है, सिंथेसिस होता है काम उसका, एंड्रोजन बनाता है लेडिक सेल। लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन हमारा किस में हेल्प करता है भाई, एंड्रोजन हमारा आपको आगे में मैं बता दूंगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। ओके, अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपेटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ओके, द मेल सेक्स डक्ट इंक्लूड रेडियर टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। तो आपका ये सीक्वेंस में दे रखा है। देखिए हमारा जो आपका स्पर्म है उसका सीक्वेंस देख लीजिए आप कि कैसे कैसे पाथवे होकर गुजरता है। पहले तो हमारा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया, उसके बाद रेटे टेस्टिस में आता है, फिर हमारा वासा इफ्रेंसिया में आता है, वासा इफ्रेंसिया के बाद हमारा ये सब होते हुए वास डिफरेंस में आता है, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट में आता है, फिर आपका यूरेथ्रा में आता है, और फिर आपका पेनाइल यूरेथ्रा में आता है, फिर एक्सटर्नल यूरेथ्रा या ओपनिंग मियाटस में आता है। ठीक है, तो ये आपको पाथवे याद रखना है और वही सीक्वेंस में ये दे भी रखा है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन्स इनटू वासा इफ्रेंसिया थ्रू रेटे टेस्टिस। मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पहले है, उसके बाद रेटे टेस्टिस है, उसके बाद वासा इफ्रेंसिया है। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया देखिए पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, फिर आपका रेटे टेस्टिस है, फिर वासा इफ्रेंसिया है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफ्रेंसिया थ्रू रेटे टेस्टिस। पहले मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद आपका रेटे टेस्टिस है, फिर वासा इफ्रेंसिया है, उसके बाद एपिडिडाइमिस है, उसके बाद वास डिफरेंस है। तो ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। बाकी आगे कुछ इससे क्वेश्चन आते हैं ये लाइन से, और आगे दे रखा है लोग एपिडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टेरियर सरफेस। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, क्या एपिडाइमिस हमारा कौन से रीजन में प्रेजेंट होता है, तो पोस्टेरियर में। एपिडिडाइमिस हमारा पोस्टेरियर सरफेस पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ epididymis located in posterior surface of testis, each testis. The epididymis leads to the vas deferens that ascends to the abdomen and loops the urinary bladder. It receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct. These ducts store and transport. Ejaculatory duct हमारा क्या करता है, store and transport of sperm from testis, फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड मिएथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस। तो ये हमारा यूरेथ्रल मिएटस है, देख रहे हैं आप। हाँ, इरेक्शन हमारा पीएनएस के थ्रू होता है, इजैकुलेशन हमारा एसएनएस के थ्रू होता है, और दोनों पार्ट किसके हैं, एएनएस के। स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म, टर्म जान लीजिए आप कुछ। स्पर्मिएशन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेटोली सेल्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, फ्रॉम सेटोली सेल्स ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इंसेमिनेशन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, इजैकुलेशन रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल बॉडी, इंसेमिनेशन एंट्री ऑफ स्पर्म्स इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ह्यूमन मेल ejaculate about 200 to 300 million sperms during coitus intercourse copulation. सीमेन स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, वॉल्यूम 3 to 4 ml, इजैकुलेशन पीएच क्या होता है हमारा, देख सकते हैं आप लोग, बेसिक होता है, क्या है 7.3, और 20 to 120 मिलियन पर ml। ओके, तो आपको मेन क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मेन क्वेश्चन ये आएगा, ह्यूमन बॉडी इजैकुलेट अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ईच क्वाइटस। ओके, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेट। अच्छा जी, डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये आपका इंटरस्टिशियल सेल है, कहाँ पे है आपका प्रेजेंट, ये आपका टेस्टिकुलर लोब्यूल में प्रेजेंट है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर।
ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया देख सकते हैं आप लोग, ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल में प्रेजेंट है। स्पर्मेटोजोआ भी डिफ्रेंशिएट होकर उसके बाद बना है। सेटोली सेल्स आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसलिए नर्स बोलते हैं उसको, ठीक है। ये तो बता दिया मैंने आपको, फोरस्किन पेप्यूस। और यहाँ पे एक चीज़, इट इज मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। द इनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड द ग्लैस पेनिस इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड फोर, ठीक है, फोरस्किन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना क्या, सेमाइनल वेसिकल आपका पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट आपका एक होता है, और पल्बोयूरेथ्रल आपका पेयर्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। Secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzyme, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बनता है कि सेमाइनल आपका प्लाज्मा जो है वो किस चीज़ में रिच होता है, फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और सर्टेन एंजाइम्स में। द secretions of bulbourethral gland also helps in lubrication of penis, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि bulbourethral gland से आपका क्या lubrication प्रोवाइड होता है पेनिस का, तो हेल्प करता है कोएटस के टाइम में। The female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, fallopian tube, a uterus, cervix, vagina and external genitalia. और ये भी हमारा क्या है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। These parts of system along with pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care. Okay. Ovaries are the primary sex organ that produce the female gamete ovum and several steroid hormones, ovarian hormones. The ovaries are located on one in each of the lower abdomen, ठीक है। Each ovary is about 2, ये आपका आता है 2। टेस्टिस का आपका क्या साइज था, टेस्टिस का साइज 4 to 5 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर, और आपका 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरी आपका 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है। is connected to pelvic wall and uterus by ligaments. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into two zones, a peripheral cortex and inner medulla. ओवरी आपका मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है और आलमंड शेप का होता है और होमोलोगस टू टेस्टिस ऑफ मेल, क्योंकि प्राइमरी है दोनों। फिर आपका ये रहा यूटेरस, मदर को होम जिसको हम लोग बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, प्यूबिक सिम्फेसिस, क्लिटोरिस, labia minora, labia majora, vaginal orifice, anus, rectum, cervix. Okay. The oviducts, fallopian tubes, uterus and vagina constitute the female accessory duct. कौन कौन सा oviduct, fallopian tube, uterus and vagina constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 to 12 सेंटीमीटर। fallopian tube का हमारा साइज क्या है, 10 to 12 सेंटीमीटर, ओके, लॉन्ग होता है। and extends from the periphery of the each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. ठीक है। The edges of the infundibulum possess finger-like projection called femori. Okay. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो हमारा 3 होते हैं पार्ट आपका किसका, फेलोपियन ट्यूब का। कौन कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। और फिमरा ऐसे तो फेलोपियन ट्यूब का ही पार्ट है, लेकिन उसको अलग से माना जाता है कि इन्फंडिबुलम से फिमरा अटैच होता है। ओके। तो आपको एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। कौन से, इन्फंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। और कितना लेंथ होता है फेलोपियन ट्यूब का, 10 to 12 सेंटीमीटर। एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूटेरस। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप्ड infundibulum. Okay. The edges of the infundibulum possess finger-like projections called femori, which help in collection of the ovum after ovulation. The infundibulum leads to wider part of the oviduct called ampulla, और वाइडर पार्ट जो है आपका एम्पुला, उसी में आपका फर्टिलाइजेशन भी होता है एम्पुला में। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज़ अ नैरो लुमेन एंड इट जॉइंस द यूटेरस। ये आपका देख लीजिए। तो आपका यूटेरिन वॉल का 3 पार्ट है, कौन कौन से, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ये आपका क्या है, यूटेरिन वॉल का पार्ट है। और ये आपका ग्लैंडुलर होता है इंडोमेट्रियम, और बाकी आगे लिखा हुआ है इसके बारे में सब चीज़ मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ, यहाँ पे आप कुछ चीज़ मेंशन किया हुआ है, वो आप पढ़ लेंगे एक बार। क्या क्या मेंशन है, सर्वाइकल कैनाल प्लस वजाइना क्या हमारा बोलता है, इसको बर्थ कैनाल बोलते हैं। बर्थोनियल ग्लैंड हमारा होमोलोगस टू कोपर्स ग्लैंड होता है, ठीक है। और द यूटेरस इज सिंगल एंड इट इज कॉल्ड वोम। द शेप ऑफ द यूटेरस इज लाइक इन्वर्टेड पियर, जो कि मैंने पहले बताया आपको, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है यूटेरस हमारा। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, ठीक है। तो यूटेरस हमारा ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्री नहीं है, वो पीछे से अटैच है हमारा लिगामेंट के थ्रू।
और हमारा ओवरी भी लिगामेंट के थ्रू अटैच होता है पेल्विक वॉल में। ओके, द यूटेरस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो सर्विस, द कैविटी ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बातें। ठीक है, तो आपका आगे लिख रखा है द वॉल ऑफ द यूटेरस हैज 3 टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, एक्सटर्नल है ये। सबसे अंदर कौन सा है? इंडोमेट्रियम, जो कि ग्लैंडुलर लेयर होता है, और मायोमेट्रियम आपका स्मूथ मसल का होता है। मायोमेट्रियम आपका स्मूथ मसल का होता है। ठीक है, द इंडोमेट्रियम undergoes cyclic changes during menstrual cycle while the myometrium exhibit a strong contraction during delivery of baby। तो हमारा देखिए इंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर नेचर का है, तो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो 28 डेज पे वो क्या होता है, अपने आप को वहाँ से बाहर निकलता है वो, और वो टूट जाता है इंडोमेट्रियम वाल आपका पूरा, और ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर आ जाती है। ओके, तो वो साइक्लिक चेंजेस के थ्रू गुजरती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ओके, द फीमेल एक्सटर्नल जेनाटिलिया इंक्लूड मॉन पेविस कौन सा होता है आपका? कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन प्यूबिक हेयर से। ओके, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लाइटोरिस। मॉन्स प्यूबिस इज क्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। द लेबियम मेजोरा आर फ्लेसी। देखिए आपको यहाँ पे क्या रखना है, जो आपको हाईलाइट किया हुआ है वो तो आपको याद रखना है। कुशन जैसे ही बात आ जाए तो मॉन्स प्यूबिस। आपका लेबिया मेजोरा के लिए कौन सा बात किया गया है? फ्लेशी फोल्ड्स। लेबिया मेजोरा हमारा क्या है? फ्लेशी फोल्ड्स है। ओके, उसके बाद आपका देखिए हाँ, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम डाउन टू द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। द लेबिया माइनोरा पेयर फोल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। तो फ्लेसी का बात आ जाए तो लेबिया मेजोरा मार देना है आपको। क्यूसन का बात आते तो मोन पोविस मार देना है। इससे क्वेश्चन आ रखा है भाई। लेबिया मेजोरा आपका फ्लेसी फोल्ड्स होते हैं। ओके, और लेबिया माइनोरा आपका पेयर ऑफ फोल्ड अंडर द लेबिया मेजोरा होता है। ओके, तो यहाँ पे दे रखा होगा मेरा, यहाँ पे आपका ये रहा आपका लेबिया मेजोरा, ये रहा लेबिया माइनोरा, और ये आपका क्लिटोरिस रहा, और ये आपका हाइमेन कहीं पे स्ट्रक्चर होता है, ये वजाइना है आपका। और लेबिया माइनोरा का तो मैंने बता दिया। लेबिया मेजोरा होमोलोगस टू स्कॉर्टम होता है। ठीक है, आपका मोस्ट प्यूबिस क्यूबिसन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये रहा। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ द वजाना इज कवर्ड पार्शियली बाई मेम्ब्रेन कॉल्ड हाइमेन। द क्लिटोरिस इज अ थिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। क्लिटोरिस इज थिन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और होमोलोगस टू क्या होता है हमारा? पेनिस का। ठीक है, विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लेबिया माइनोरा। यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, टू लेबिया माइनोरा, नोट लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा हमारा क्या था? फ्लेसी फोल्ड था, और उसके अंदर क्या था? लेबिया माइनोरा था। लेबिया माइनोरा का जहाँ पे जंक्शन है लास्ट में ऊपर में, वहाँ पे क्या आपका अपर रीजन में क्या है आपका प्रेजेंट? क्लिटोरिस, finger like a structure, clitoris। Okay, above the urethral opening the hymen is often torn during the first coitus intercourse। तो यहाँ पे तो ऐसे मेंशन किया गया है द हाइमन ऑफन टॉर्न हो जाता है, लेकिन ये आपका हाउएवर ये आपका ये नहीं है क्या इंडिकेटर ऑफ ये आपका वर्जिनिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हाउएवर इट कैन आल्सो बी ब्रोकन बाय अ सर्टेन फॉल जॉल्ट इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पोन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after coitus. In fact, the presence of absence of is not the reliable indicator of virginity of sexual experience। Okay, अब हमारा बात करते हैं मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमरी ग्लैंड हमारा देखिए, पहले तो आप जान लीजिए कि मेमरी ग्लैंड होता क्या है। तो ये भी आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, a functional mammary gland is characteristic of female mammals। ठीक है, तो एक मिनट, मेमरी ग्लैंड आपका प्राइमरी नेचर का नहीं होता है, मेमरी ग्लैंड आपका सेकेंडरी होता है, प्राइमरी आपका सिर्फ टेस्टिस है। ओके, ये आपका एसेसरी में आता है, ये मुझे अभी याद आया, तो ठीक है। तो प्राइमरी आपका सिर्फ क्या है? टेस्टिस आपका सिर्फ प्राइमरी है। हाँ, फंक्शनली जुड़ा हुआ है मेमरी ग्लैंड भी हमारा रिप्रोडक्टिव पाथवे में, लेकिन हमारा वो नहीं है, प्राइमरी नहीं है, वो भी एसेसरी में आता है हमारा। ठीक है, अब फंक्शनल मेमरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल female mammals। The mammary glands are paired structure breasts that contain glandular tissue, variable amount of fat। The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मेमरी लोब कहाँ है? देखिए ये आपका मेमरी लोब रहा,
ये आपका मेमोरी लोब है। तो ये आपका मेमोरी लोब है वो टोटल 15 to 20 होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेमोरी लोब्स। तो 15 to 20 memory lobes containing clusters of cells alveoli. Okay, the cells of alveoli secrete milk which is stored in the cavities lumens of the alveoli. The alveoli open into memory tubules. The tubules of each lobe join to form memory duct. Several memory ducts join to form wider memory ampulla which is connected to the lactiferous duct through the which milk is sucked out. Okay, हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्सस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, यहाँ मैंने देखा नहीं था कि। तो आपका मेमोरी लोब, तो आपका देखिए पाथवे क्या है मिल्क का, तो मिल्क का पाथवे देखिए आपका मेमोरी लोब पहले फॉर्मेशन मेमोरी लोब, उसके बाद आपका पाथवे कहाँ जाएगा मेमोरी एल्वेलाई, उसके बाद मेमोरी लूमेन, फिर आपका मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला, लैक्टिफेरस डक्ट। तो इसको याद कैसे रहे भाई, याद तो होगा नहीं, तो याद करने का एक मैं अच्छा सा ट्रिक आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद करने के लिए ज़रूरत पड़ता है ट्रिक का। तो इसका आप याद रख सकते हैं कैसे, तो इसका ट्रिक मैंने खुद बनाया था। ला लठ डाल दे, ला लठ डाल दे, तो ला लोब मेमोरी लोब, एक ए से क्या होगा मेमोरी एल्वेलाई, एल ए ला, लट एल टी लट, डाल डी ए एल डी डाल दे। क्यों भाई ऐसा बनाया, क्योंकि देखिए आप ला एल से आपका हो गया मेमोरी लोब, ला में ए आया लास्ट में तो क्या है आपका मेमोरी एल्वेलाई, लट में एल टी आया मेमोरी ल्यूमेन और मेमोरी ट्यूब्यूल, और डाल दे में डी ए एल डी डाल दे। तो ऐसा कुछ ट्रिक है मेरा, तो अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको ही अपना कुछ बना सकते हैं, आप डायरेक्ट याद कर ले वैसे ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसे याद रहता है भाई, ठीक है। तो एक बार मैं लिख के बताता हूँ आपको कि वो हाँ ला लट डाल दे, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेमोरी लोब, ये हो गया मेमोरी एल्वेलाई, ये हो गया मेमोरी लूमेन, मेमोरी ट्यूब्यूल, ये हो गया मेमोरी डक्ट, मेमोरी एम्पुला और इलेक्ट्रोफेरस डक्ट, ठीक है। तो ये आपका ऐसे मैंने याद रखा है, ठीक है। तो मेमोरी लोब आपका 15 to 20 होता है, मेमोरी एल्वेलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, इलेक्ट्रोफेरस डक्ट, निपल, एरोलोन एरोला हाइपरपिगमेंटेड पोर्शन अराउंड निपल, ओके। अब फंक्शन एंड मेमोरी लोब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीमेल बता दिया, ठीक है। 15 to 20 होता है, ठीक है। कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, ये तो पढ़ लिया पूरा हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो भाई गैमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, गैमेटोजेनेसिस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अच्छे से देखेंगे थोड़ा। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन द मेल एंड द ओवरीज इन द फीमेल प्रोड्यूस गैमेट्स, स्पर्म्स एंड ओवम रेस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये क्वेश्चन आता क्या कि हमारा जर्म सेल से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जर्म सेल से हमारा जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोगेनिया से स्पर्म बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस। दैट बिगिंस एट द प्यूबर्टी। द स्पर्मेटोगोनियम इसका सिंगुलर फॉर्म है, प्रेजेंट ऑन द inside wall of seminiferous tubule, multiply by mitotic division and increase in number. Each spermatogonium is diploid and contains 46 chromosomes. Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis. A primary spermatocyte complete the first meiotic division, reduction of division leading to formation of two equal haploid cells called a secondary spermatocyte. ये आपको आगे समझ में आएगा जब मैं आपको डायग्राम वाला जो दिया हुआ है उसमें समझाऊंगा। which have only 23 chromosomes. The secondary spermatocyte undergoes the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatids, which would be the number of the chromosome of the spermatids. The spermatids are transformed into the spermatozoa sperms by the process called spermiogenesis. After spermiogenesis, sperm heads become embedded in the Sertoli cells and are finally released from the seminiferous tubules by the process called spermiation. Spermatogenesis starts at the age of puberty due to the significant increase in the secretion of gonadotropin release hormone GnRH. This, if you recall, is a hypothalamic hormone, okay। तो gonadotropin releasing hormone हमारा क्या है, GnRH hypothalamic hormone है, जो कि the increase in the level of GnRH then acts as the anterior act the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone LH and FSH, follicle stimulating hormone। LH acts on the Leydig cell and stimulates synthesis of secretion of androgen, ठीक है। Leydig cell से तो हमारे पता था कि एंड्रोजन बनता है, लेकिन बनवाता कौन है भाई, हमारा LH बनवाता है।
एंड्रोजन in turn stimulate the synthesis and secretion of the androgen, ठीक है। एंड्रोजन in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH acts on the Sertoli cell and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. The spermiogenesis हमारा क्या था? The spermatids are transported into spermatozoa. Sperms by the process called spermiogenesis, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ डायग्राम में समझ में आ जाएगा। आगे में एक दिया हुआ रहेगा यहाँ पे, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो तब तक यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ये आपका स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर है, देख लीजिए आप लोग। ऊपर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक्रोसोम होता है, और आपका न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल नेक होता है। ये आपका मिडल पीस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिच यहाँ पे होता है। क्यों भाई? क्योंकि टेल रीजन को एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रेजेंट रहता है इसी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। दो सेंट्रियोल होते हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है, और एक और सेंट्रियोल होता है, रिंग सेंट्रियोल। हाँ, रिंग सेंट्रियोल और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होता है यहाँ पे आपका। और आपका यहाँ पे क्या है, तो आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, let us examine the structure of the sperm. It is a microscopic structure composed of head, neck, middle piece and tail, ठीक है। 4 पीस है टोटल स्पर्म का। क्या क्या? हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन envelops the whole body of the sperm, ठीक है। द स्पर्म हेड contains an elongated haploid nucleus, the anterior portion of which is covered by cap like structure. एक्रोसोम हमारा क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, इलोंगेटेड, ओके। और कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम, वही है हमारा एक्रोसोम ही है हमारा क्या, कैप लाइक स्ट्रक्चर। और उसके अंदर न्यूक्लियस हैप्लॉइड प्रेजेंट है, ओके। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम्स दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल, ठीक है। दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। द ह्यूमन में इजैकुलेट्स, ये आपको क्वेश्चन आ रखा है। 200 to 300 million sperms during the coitus, by which of which for normal fertility at least 60% of the sperms must have normal shape and size, at least 40% shows vigorous motility। तो आपका जो 60 पर जो 200 का 300 ml मिलियन, सॉरी 200 to 300 मिलियन जो आपका स्पर्म्स है, उसका 60% आपका क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप एंड साइज का होना चाहिए। और ये 60 का 40% आपका क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी का होना चाहिए। मान लीजिए जैसे 100 है, तो 100 में आपका 60% मतलब 60 जो मिलियन आपका स्पर्म्स है, 100 में 60% आपका होना चाहिए क्या? नॉर्मल शेप एंड साइज का। और 60 का 40%, तो 60 का 40% कितना हो जाएगा भाई? 24 के अप्रोक्स में आएगा, देख लेते हैं। तो आपका क्या करना है? 60 का 40%, 40/100, तो आपका इकट्ठा 6 24, तो 24%, सॉरी 24, 100 में 24 का आपका क्या होना चाहिए? आपका टोटल 24 का आपका होना चाहिए विग्रस मोटिलिटी। स्पर्म रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सेसरी डक्ट्स, ठीक है। एक्सेसरी डक्ट्स तो हम लोग देख रखा है, 4 होते हैं। सेक्रेशंस ऑफ एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, seminal vesicle and prostates are essential for maturation and motility of sperms. The seminal plasma along with the sperm constitute semen. The functions of the male sex accessory ducts and glands are maintained by testicular hormone androgen। तो वहाँ पे देखिए एंड्रोजन का एक फंक्शन क्या है हमारा? मेंटेन करता है टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन। किसको मेंटेन करता है? ग्लैंड्स एंड 6 एसेसरी डक्ट्स को मेंटेन करता है एंड्रोजन हमारा। और दूसरा क्या करता है भाई? एक और काम है इसका, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। एक तो देख लिया हम लोग। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. Oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million of gamete mother cells oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth। तो ठीक है, तो हमारा जो आपका जो टोटल कपल ऑफ मिलियंस ऑफ जो गैमेट मदर सेल oogonia बने हुए हैं, वो पहले ही से बने हुए हैं फीटल स्टेज में ही, मतलब फोइटस में ही। और उसके बाद बर्थ के बाद नो मोर oogonia ऐड होते हैं, मतलब कुछ नहीं ऐड होते भाई, वही रह जाते हैं जो है। और उसमें भी भाई बहुत सारे डिजनरेट हो जाते हैं, वो आगे देखेंगे हम लोग। दीज सेल्स स्टार्ट एंड इंटर इनटू प्रोफेज 1, ठीक है। तो डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं oogonia, जो मदर सेल्स गैमेट मदर सेल्स हैं oogonia, वो आपको क्या करते हैं? डिवीज़न स्टार्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? पहले तो डिवीज़न स्टार्ट करने के बाद वो इंटर कर जाते हैं प्रोफेज 1 में। डिप्लोटीन
डिप्लोटीन में वो जाकर अरेस्ट हो जाते हैं एंड गेट टेम्पररी अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes हमारा किस स्टेज में है? प्रोफेज 1 में है। उसका कौन सा स्टेज में है? डिप्लोटीन में है। तो प्रोफेज 1 हमारा मेयोसिस 1 का पार्ट है, प्रोफेज 1, तो उसमें आपका रुका हुआ है, ठीक है। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulation cells and is called primary follicle, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्राइमरी फॉलिकल आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल किससे बना हुआ है? प्राइमरी oocyte से बना हुआ है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डिजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी तक में बहुत सारे डिजेनरेट होते हैं। बच्चे कितने हैं? 60,000 to 80,000, क्या है, मिलियंस में होते हैं पहले भाई। उसके बाद बच्चे कितने हैं? 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। ईच ओवरी में, ये भी देखना आप लोग, ईच ओवरी में 60,000 to 80,000 ईच ओवरी में बचे हुए थे। टोटल कितने हो गए? 1,20,000 और 1,60,000 क्या अप्रॉक्स। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर्स, ठीक है, एंड अ न्यू थीका आर कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, ये हमारा सेकेंडरी फॉलिकल हो गया, ये वाला हमारा सेकेंडरी फॉलिकल हो गया। उसके बाद देखिए द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शियरी विच इज कैरेक्टराइज्ड फ्यू फील्ड कैरेक्टरिस्टिक कॉल्ड एंट्रम। देखिए यहाँ पे एंट्रम आपका जो है, ये जैसे ही आप एंट्रम वर्ड देखें तो टर्शियरी फॉलिकल, एंट्रम आपका टर्शियरी फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंट्रम टर्शियरी फॉलिकल, एंट्रम टर्शियरी फॉलिकल, ओके। द सेकेंडरी फॉलिकल सोच लेते हैं, ठीक है, एंट्रम, ठीक है। द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज इनटू अ इनर थीका इंटरना। द थीका लेयर जो आपका है वो आपका दो पार्ट में है। कौन कौन से? थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा योर अटेंशन दैट it is at this stage that the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and complete the first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of large haploid secondary oocyte। देखिए जब भी आप सेकेंडरी वर्ड देख लें, प्राइमरी से सेकेंडरी हो रहा हो oocyte में ही ज़्यादातर, तो प्राइमरी से सेकेंडरी oocyte बनने में हमारा फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और फर्स्ट meiotic डिवीजन के कारण ही वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाता है एंड टाइनी पोलर बॉडी। द secondary oocytes retain bulk of nutrient rich cytoplasm. The primary oocyte, can you think of any advantage for this? तो हाँ भाई, न्यूट्रिशन रहता क्या है? न्यूट्रिशन। डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट meiotic डिवीजन डिवाइड फर्दर और डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। एट प्रेजेंट वी आर वेरी सर्टेन अबाउट दिस, वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस, लेकिन क्या बोल रहा है? द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर फॉलिकल कॉल्ड ग्राफियन फॉलिकल। The secondary oocyte forms न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना प्लसिडा। तो ग्राफियन फॉलिकल देखिए, ये रहा, ये आपका ग्राफियन फॉलिकल रहा। तो ग्राफियन फॉलिकल आपका टर्मिनल एपिथेलियम एंट्रम भी प्रेजेंट है ग्राफियन फॉलिकल में, मैच्योर फॉलिकल है और ग्राफियन फॉलिकल, ओके। द सेकेंडरी oocyte forms a new membrane called जोना पेलुसिडा सराउंडिंग इट, ठीक है। The Graafian follicle now ruptures to release secondary oocyte ovum from the ovary by the process of ovulation। तो ये हमारा कहाँ गया? हाँ, ये रहा हमारा ओवम। लेकिन इसके बारे में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा आगे में कि ये आपका सिर्फ सेकेंडरी oocyte ही है। क्या है? सेकेंडरी oocyte है। ओवम कब इसको कहलाता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन हम लोग इन जनरल वर्ड में ओवम इसको बोल देते हैं सेकेंडरी oocyte को, लेकिन ये ओवम है नहीं भाई। जब आपका स्पर्म का एंट्री होता है तब आपका ये ओवम हो जाता है, तब आपका सेकेंडरी meiotic डिवीजन भी कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं प्रोसेस को, ओवम को रिलीज का, ठीक है। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? मैग्नेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis गिवन बिलो। अब यहाँ से भाई, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है आपका, मेन आपको ये समझना है। ये समझ लिया तो पूरा समझ लिया, पूरा का निचोड़ यहीं पे दे रखा है भाई, जितना पड़ा है। तो देखिए हमारा आपको समझना है क्या। मेल में हम लोग देखे थे कि आपका पहले क्या था? मेल जर्म सेल देखा था आपने। मेल जर्म सेल का नाम क्या था? स्पर्मेटोगोनिया, जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। प्यूबर्टी में हमारा डिप्लॉयड, प्यूबर्टी का टाइम में हमारा ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस और डिफरेंशिएशन में जाता है और ये एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है तो भाई ये हैप्लॉयड कब बनेगा? हैप्लॉयड बनेगा सेकेंडरी पर स्पर्मेटो, प्राइमरी से सेकेंडरी में बनने वक्त ये आपका हैप्लॉयड होगा। कैसे देखते हैं हम लोग? तो पहले तो स्पर्मेटोगोनिया है, तो ये आपका क्या होगा? माइटोसिस होगा या डिफरेंशिएशन होगा? डिफरेंशिएशन ही होता है या माइटोसिस होता है तो क्या बनाता है? ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n है आपका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपका 2n है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपका 2n है
और हाँ, और आपका ये जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कैसे जाता है प्राइमरी स्पर्म से मियोसिस वन के थ्रू होकर ये जाता है कि आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होकर रिडक्शनल डिवीजन होकर आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाता है जो कि आपका हैप्लॉइड है। ठीक है। अब आपका क्या है, अब आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन में जाएगा आपका कौन सा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 में जाएगा इक्वेशनल डिवीजन, और आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा। सेकेंड मियोटिक डिवीजन में आपका उसके बाद क्या बन जाएगा, स्पर्मेटीड बन जाएगा। स्पर्मेटीड आपका कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस जो हम लोग देखे थे वो स्पर्मेटीड से ही स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को बोलते हैं हम लोग। तो स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। किससे, स्पर्मेटीड से होकर। ठीक है। तो ये सब आपका हैप्लॉइड है यहाँ तक, और यहाँ तक आपका डिप्लॉइड है। कहाँ तक आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक आपका क्या डिप्लॉइड है, उसके नीचे वाला सब आपका हैप्लॉइड है। तो देख लिया आपने। अब देखते हैं हम लोग ये दोनों डिफरेंस क्या है, oogenesis में भी देख लेते हैं। पहले तो हमारे जैसे वहाँ पे क्या था, वहाँ पे है आपका स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियम। तो यहाँ पे क्या है आपको उसी तरह से यहाँ पे ऊगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ऊगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया ऊगोनिया। ठीक है, ये भी आपका डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, भाई डिप्लॉयड ही होगा। माइटोसिस या डिफरेंशिएशन जैसे उसमें क्या है वैसे इसमें भी जाएगा, और प्राइमरी ऊ साइड बनाएगा। प्राइमरी ऊ साइड आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में जाएगा, और क्या बनाएगा आपका सेकेंडरी ऊ साइड। तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन आपको देख सकते हैं यहाँ पे मियोसिस 1 कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं आप कि ये आपका ग्राफियन फॉलिकल जो था, उस जो आपका यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल था, इसी में ये कर जाता है, क्या कर जाता है, कंप्लीट कर लेता है आपका मियोसिस 1। और ओव्यूलेशन करवाने के बाद जो वो बचता है, तो वो ओवम जो निकल रहा है उसी को सेकेंडरी oocyte बोलते हैं हम लोग। और ये मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट थोड़ा देर के लिए होता है, और जैसे ही आपका स्पर्म आपका वहाँ से इंसेमिनेशन के थ्रू आया है ऊपर फेलोपियन ट्यूब में, तो वो आपका ओवम बन जाता है। यहीं पे आपका मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो आपका देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब मेन देखते हैं डिफरेंस हम लोग। तो डिफरेंस हमारा ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया से पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद कितने बने हैं, टोटल 4 बने। एक स्पर्मेटोगोनिया से टोटल 4 बने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एक ओगोनिया से ओवम कितने बने हैं, एक ही बने हैं भाई। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे पोलर बॉडीज़ बन रहे हैं, पोलर बॉडीज़ बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट आपका स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, और फिर 2 से यहाँ पे ये आपका मियोसिस 2 में जाकर ये आपका 4 बन रहा है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 4 बनेंगे, और यहाँ पे बनेगा आपका एक ही, मतलब यहाँ पे अगर हमें 100 बनाने हैं, क्या बनाना है, अगर हमें 100 स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बनाना है तो कितने स्पर्मेटोगोनिया का रिक्वायरमेंट है भाई, हमारा 25 का रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर यहाँ पे 100 बनाना है ओवम मुझे, तो कितने ओगोनिया का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमारा 100 ही रिक्वायरमेंट है। वहाँ पे 25, यहाँ पे 100 रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका एक मेन मेजर डिफरेंस हुआ। दूसरी डिफरेंस क्या हुआ कि आपका क्या है, यहाँ पे दूसरा डिफरेंस देखते हैं हम लोग। हाँ, एक डिफरेंस ये देख सकते हैं हम लोग कि ये थ्रू आउट लाइफ साइकिल हमारा चलता है प्यूबर्टी के बाद। लेकिन यहाँ फीमेल में ये हमारे अब प्यूबर्टी के ये तो आपका पहले से ही बना रहता है। प्यूबर्टी के टाइम से आपका ये जो होता है ओव्यूलेशन चालू होता है, और ये नया नहीं बनता है। क्या ओगोनिया नया नहीं बनता है, ये आपका पहले से ही जो बना हुआ है 60,000 20,000 ईच ओवरी में वही आपका रहता है। ठीक है, यहाँ पे 2 पोलर बॉडी बन रहे हैं, यहाँ पे एक भी पोलर बॉडी नहीं बन रहा है। अब आगे देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सप्लेन करने से पहले आप एक बार ओवरी को एक बार आप देख ले वापस से। तो ओवरी जो है आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से हमारा क्या बना था, प्राइमरी oocyte बना था। प्राइमरी oocyte से हमारा बना था सेकेंडरी oocyte, नहीं गलत हो गया। देखिए एक मिनट, आपका यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल से आपका बना था सेकेंडरी फॉलिकल।
सेकेंडरी फॉलिकल से आपका बना था टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से आपका बना था सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल के बाद बना था आपका प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से आपका बना था सेकेंडरी oocyte। ओके, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। तो हमारा गैफियन फॉलिकल के बाद क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है, और ये क्या हो रहा है आपका, उसके बाद फॉर्मेशन हो रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का। तो कॉर्पस ल्यूटियम हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम के वॉल को। वो हार्मोन का नाम है आपका प्रोजेस्टेरॉन था शायद, हाँ प्रोजेस्टेरॉन था आपका। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लेते हैं हम लोग। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्रीमेट्स, monkey, apes and human beings is called menstrual cycle. The first menstruation begins at the puberty and it is called menarche. Okay, ये क्वेश्चन आया था नीट में। In human females, a menstruation is repeated at the average interval of about 28 to 29 days, and the cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstruation cycle. One ovum is released ovulation during the middle 14th day पे होता है of each menstruation cycle. The major events of the menstruation cycle are shown in the figure. The cycle starts with the menstrual phase when menstruation flow occurs and it lasts for 3 to 5 days. The menstrual flow results due to breakdown of endometrial lining of the uterus and its blood vessels, which forms liquid that comes out through vagina. Menstruation only occurs if the released ovum is not fertilized. Lack of menstruation may be indicative of pregnancy. However, it may also be caused due to some other underlying causes like stress, poor health, etc. The menstruation phase is followed by follicular phase. During this phase, the primary follicles in the ovary grow to become a fully mature Graafian follicle. Simultaneously, the endometrium of the uterus regenerates through proliferation. These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. The secretion of the gonadotropin LH and FSH increases gradually during the follicular phase and stimulates follicular development, as well as secretion of estrogens by the growing follicles. Both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, about 14 days. Rapid secretion of LH leading to its maximum level during the mid-cycle, called LH surge, induces rupture of Graafian follicle, thereby the release of ovum ovulation. The ovulatory phase is followed by luteal phase, during which the remaining parts of the Graafian follicle transform as corpus luteum. The corpus luteum secretes large amount of progesterone विच इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम। यही मैं बता रहा था कि कॉर्पस ल्यूटियम से आपका एक हार्मोन निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, जो कि आपका मेंटेनेंस ऑफ इंडोमेट्रियम के वॉल का करता है। ओके, सच as endometrium is necessary for implantation for the fertilized ovum and other events of pregnancy. During pregnancy, all events of the menstrual cycle stop and there is no menstruation. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates. This causes disintegration of endometrium, leading to menstruation, marking a new cycle in human beings. Menstrual cycle ceases around 50 years of age. This is called आपका क्या कहलाता है, मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटिव ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड्स बिटवीन द मेनार्च एंड मेनोपॉज। ठीक है, ठीक है। तो एवरेज 40 ml to 80 ml ब्लड लॉस पर साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। और आपका ये ग्राफ से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे कैसे हमारा साइकिल चलता है। तो ये हमारा मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट का है जब आपका FSH और LH नॉर्मल है। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी नॉर्मल ग्राफ में चल रहा है आपका। ठीक है, तो फिर आपका 14 डे आने के पहले पहले तो ईस्ट्रोजन पहले हाइक मारता है, उसके बाद आपका LH और FSH हाइक मारता है। ठीक है, क्यों मारता है भाई? क्योंकि हमारा जो ओवरी हमारा रिलीज कर रहा है आपका क्या, LH रिलीज कर रहा है। ठीक है, और ईस्ट्रोजन, LH और ईस्ट्रोजन दोनों, ओवरी जो हमारा बन रहा है यहाँ पे जो फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये आपका LH और FSH फॉलिकल स्टेज जो है LH और FSH यहाँ पे रिलीज करता है। तो LH और FSH का मात्रा धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते एक बार ऐसा फेज आता है कि वो पीक पे चला जाता है। FSH और LH और FSH और ईस्ट्रोजन भी उसी में पीक पे जाता है। उसके बाद क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। यहाँ पे 2 फेजेस चल रहे हैं आपको, एक फॉलिकुलर फेज चल रहा है, एक मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा है। ठीक है, तो असलियत में यहाँ 2 फेजेस चल रहे हैं एक साथ। तो दोनों में क्या क्या हो रहा है वो हम लोग को देखना इंपॉर्टेंट है, और कौन सा हार्मोन कब पीक हो रहा है कब डाउन हो रहा है वो भी देखना जरूरी है हम लोग को। तो पहले तो क्लीन कर लेते हैं इसको। हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो आपका इनिबिन क्या करता है, इनिबिन आपका FSH के लेवल को कम करता है। ये इनिबिन भाई आगे में दिखा हुआ है, एक कहाँ से आता है वो आगे में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे LH रिलीज कर रहा है आपका क्या,
ओवरी आपका एलएच रिलीज कर रहा है, और एक समय आता है कि वो पीक पे जाता है, उसी समय आपका मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है ओव्यूलेशन करता है। ओव्यूलेशन होने के बाद आपका क्या होता है, आपका यहाँ पे जो मेंस्ट्रुअल फेज़ है उसमें आपका इंडोमेट्रियम वॉल बनना चालू हो जाता है। इंडोमेट्रियम वॉल आपका बनता है, और जो आपका इंडोमेट्रियम को वॉल को है कॉर्पस ल्यूटियम आपका मेंटेनेंस करके रखता है। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम अगर ओव्यूलेशन के बाद अगर ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है स्पर्म के द्वारा, तो वो क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम आपका रीजनरेट करना चालू करता है। रीजनरेट करने से क्या होगा, ये आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कमेगा। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका जैसे जैसे यहाँ पे डाउन होगा, तो डाउन होने के साथ ये आपका इंडोमेट्रियम का वॉल टूटना चालू हो जाएगा, और ये आपका क्या आपका ब्लीडिंग के थ्रू और ब्लड वेसल्स के थ्रू आपका इंडोमेट्रियम का बॉल बाहर आ जाएगा। और ये आपका जो ओव्यूलेशन होता है वो 14th डे को होता है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि 14 डे को आपका एलएच सर्ज होता है और आपका ओव्यूलेशन होता है, और आपका 28 या 29 डे पे क्या होता है, इंडोमेट्रियम बॉल मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखना था। और क्या देखना है आपको कि हाँ, एस्ट्रोजन का आपका देखिए, एस्ट्रोजन का आपका टोटल 2 पीक्स आया है। एक 13th डे पे आया है एक पीक, और एक आपका कब आया है, एक 25th डे पे आया है। 2 बार आपका पीक आता है, ठीक है। तो डायग्राम तो कंप्लीट हो गया हमारा, यही है, आप एक बार इसको देख लें। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गया आपको कि एलएच जो हमारा कहाँ से और कहाँ से क्या रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो एफएसएच जो है हमारा, एफएसएच जो है वो ओवरी से रिलीज़ नहीं होता है हमारा। ओवरी से एलएच रिलीज होगा, आपका एस्ट्रोजन रिलीज होगा। प्रोजेस्ट्रॉन हमारा होता है कॉर्पस लूटियम से ही रिलीज होता है, सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन कॉर्पस लूटियम, एस्ट्रोजन आपका ओवरी और एलएच आपका ओवरी। और एफएसएच हमारा जो है वो ओवरी से रिलीज नहीं होता है, और ये इनिबिन जो है आपका ओवरी से ही रिलीज होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के कारण ही ये इनिबिन रिलीज होता है ओवरी से, और एफएसएच को सप्रेस कर देता है यहाँ पे, क्योंकि एफएसएच का मात्रा बढ़ने लगता है तो पिट्यूटरी उसको निगेटिव, ओवरी को निगेटिव फीडबैक देता है, और वहाँ से इनिबिन रिलीज होकर एफएसएच का मात्रा को कमाता है। शायद ये दोनों एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब अगर ज़्यादा बढ़ जाता है आपका एस्ट्रोजन तो उस समय शायद एफएसएच को मतलब कम रहना चाहिए, या एलएच शायद ज़्यादा बढ़ जाता है तो एफएसएच को कम रहना चाहिए, ऐसा कुछ है। मतलब मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ऐसे आपको ये सब उतना जानना नहीं है, बस ये जानना है आपको कि कहाँ से कौन रिलीज हो रहा है। तो एलएच ओवरी से, एस्ट्रोजन ओवरी से, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस लूटियम से, इनिबिन ओवरी से। एफएसएच आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है, एफएसएच आपका कहाँ से रिलीज होता है, या आपका पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो पिट्यूटरी से आपका एलएच और एफएसएच आप जान रहे हैं पिट्यूटरी से ही रिलीज होता है, और एलएच आपका ग्राफियन फॉलिकल जो लेयर है उससे भी रिलीज होता है, ठीक है, फॉलिकल से भी रिलीज होता है। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, तो पहले हमारा हुआ कोएटस के दौरान इंसेमिनेशन हुआ, और वजाइना में के थ्रू हमारा जो स्पर्म सर्विक्स से होते हुए कहाँ पहुँचा, आपका एम्पुलरी रीजन में, वहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होकर हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। कहाँ ये सब हो रहा है, यहाँ पे एम्पुलरी रीजन में हो रहा है। उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनते बनते यहाँ पे इम्प्लांटेशन के लिए यूटेरस में मूव कर देगा, फ्लैपियन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन से है वो जाइगोट मूव करेगा, ठीक है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये ऐसा रीजन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, मार्क किया हुआ है मैंने। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Contact of the Jena pellucida layer of the ovum and induces changes in the membrane that blocks the entry of the additional sperm. Thus, it ensures only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of the acrosome help the sperm enter into the acrosome का secretion से ही हमारा देखिए यहाँ हो रहा है क्या, acrosome का secretion से हमारा हो रहा है क्या, enter into the cytoplasm of the ovum to the Jena pellucida layer को तोड़ रहा है and the plasma membrane. This induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte. मैंने बताया था कि sperm का entry जैसे ही आपका होता है secondary oocyte में तभी वो ovum कहलाता है, तब तक के लिए वो secondary oocyte होता है, वो ovum नहीं होता है एक्चुअली।
द सेकेंडरी मेयोटिक डिवीजन अनइक्वल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकंड पोलर बॉडी। तो सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब हुआ? फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ, ठीक है। एंड हैप्लॉइड ओवम ओटिड भी यहाँ पे रिलीज होगा। सुन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म्स एंड दैट ऑफ द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जाइगोट। हाउएवर द क्रोमोसोम्स विल बी देयर इन जाइगोट। 46 हो जाएगा, क्यों? 23 46। वन हैज रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बॉडी हैज बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज। तो किसके द्वारा? मेल के स्पर्म। हम लोग जनरली शायद ये हमारा कॉन्सेप्शन बना हुआ है पहले से, लेकिन एक्चुअली मेल के ही एक्स वाई क्रोमोसोम से डिवाइड होता है कि बेबी क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स ओवा प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव 6 क्रोमोसोम एक्स, whereas in the males there is a 50% chance of X and Y, तो X chromosome, while the 50% of the Y. After fusion of the male and the female gametes, the zygote would carry either XX or XY depending on whether the sperm carry X or Y fertilize the ovum. The zygote carrying XX would develop into female baby and XY male. More about the chromosomal patterns in chapter 5. That is why scientifically it is correct to say that sex of the baby is determined by the father, not the mother. Okay. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus, ठीक है। तो एम्पुला के बाद isthmus होते हुए of the oviduct called cleavage, उसको क्लीवेज करते हुए मूवमेंट को क्या कहते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। टुवार्ड्स यूटेरस और आपका एंड फॉर्म्स 2, 4, 8 डॉटर सेक्स सेल्स, ठीक है, कॉल्ड ब्लास्टोमेयर्स। तो ब्लास्टोमेयर्स और इम्ब्रियो विच 8 to 16 आपका, उसको मोरूला बोलते हैं। 8 to 16 जो आपका ब्लास्टोमेयर्स जब होते हैं तो उसको मोरूला बोलते हैं, मोरूला, ठीक है। द मोरूला कंटिन्यूस टू डिवाइड ट्रांसफॉर्म्स इनटू ब्लास्टोसिस्ट। तो ब्लास्टोमेयर से ब्लास्टोसिस्ट आपका बना। उसके बाद एज इट मूव्स फर्दर into the uterus, the blastomeres in the blastocyst are arranged into an outer layer trophoblast. Okay, तो blastomeres जो है आपका वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है और एक लेयर बनाता है क्या? ट्रोफोब्लास्ट। एंड एन इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड द इनर सेल मास। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द इंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट हमारा इंडोमेट्रियम से अटैच होता है। एंड द इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड एज एन एम्ब्रियो, ठीक है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिन वॉल डिवाइड रैपिडली कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। यूटेरिन वॉल आप ध्यान रखिएगा, यूटेरिन वॉल ऐसे ऐसे अगर है तो यू ऐसे डिवाइड करके कवर, और आपका अंदर जो है आपका ट्रोफोब्लास्ट से अटैच हो रखा है जो आपका ब्लास्टोसिस्ट, उसके ऊपर लेयर बना देता है यूटेरिन वॉल। तो और क्या है आपका यहाँ पे दे रखा, एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। यही आपका इम्प्लांटेशन होता है। एंड इट्स लेड टू प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनियोनिक विलाई। chorionic villi which is surrounded by uterine tissue and maternal blood. The chorionic villi and uterine tissue becomes interdigitated, मतलब क्या होता है? With each other and jointly form a structural and functional unit between the developing embryo fetus and maternal body called placenta. तो chorionic villi और uterine टिश्यू जो है आपस में जुड़ जाते हैं और वो फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली क्या प्रोवाइड करते हैं? एम्ब्रियो और मैटरनल बॉडी के बीच में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स का, डिफरेंट फ्लूइड का, न्यूट्रिशन ये सब का। द प्लेसेंटा फैसिलिटेट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। देखिए आगे लिखा हुआ है, प्लेसेंटा फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिएंट की सप्लाई एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो में, और ऑल्सो removal of carbon dioxide excretory waste materials produced by the embryo. The placenta is connected by the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of the substances to and from the embryo. Placenta also acts as an endocrine tissue and produces सेवरल हार्मोन्स। तो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन हमारा पूछा जाता है कौन कौन से हैं? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, HPL ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजेन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, प्रोजेस्ट्रोजेन है, यहाँ पे गौर कीजिएगा। तो चार कितने? चार हो गए ना, 1 2 3 4, हाँ 4 हो गए। तो प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? HCG, HCL human placental lactogen, estrogen, progesterone. In the latter phase of the pregnancy, a hormone called relaxin is released from the ovary. गौर से देखिएगा, ओवरी नॉट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से रिलीज 4 ही हो रहा है, रिलैक्सिन कहाँ से रिलीज हो रहा है? ओवरी से। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL, रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वोमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये भी क्वेश्चन आता है भाई, यहाँ से यहाँ तक जो भी हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है HCG, HPL और रिलैक्सिन आपका जो है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजेंस तो ऐसे भी रिलीज होते रहते हैं बॉडी में, फीमेल बॉडी में, लेकिन भाई HCG, HPL और रिलैक्सिन, HCG, HPL कहाँ से हो रहा है? तो HCG और HPL कहाँ से रिलीज हो रहा है आपका? प्लेसेंटा से। और रिलैक्सिन कहाँ से आपका हो रहा है? ओवरी से। ओके,
In addition, during pregnancy, the levels of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several folds in the maternal blood. Increased production of these hormones is essential for supporting fetal growth, metabolic changes in the mother, and the maintenance of pregnancy. Immediately after implantation, the inner cell mass embryo differentiate into an outer layer called ectoderm and inner layer endoderm. A mesoderm soon appears between the ectoderm and endoderm. Okay, तो ये आपका रहा मदर वॉर्म यूटेरस, ठीक है। यही आपका रहा प्लेसेंटल विलाय, जो कि ट्रोपोब्लास्ट पहले बनता है, उसके बाद प्लेसेंटल विलाय बनता है, ठीक है, कोरियोनिक विलाय। उसके बाद ये रहा आपका इम्बिलिकल कोड, जिससे आपका ट्रांसपोर्ट होता है बेबी में, और बेबी से वेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है बाहर, ठीक है। और आपका ये रहा योक्सैक, इम्ब्रियो, डेसिडुअल पेरिएटालिस, ये भी आपको देखना है। डेसिडुआ पेरिएटालिस का पार्ट है, यूटेरस का पार्ट है, और यही सब लेयर बनता है इसके ऊपर। आपका जो आपका ब्लास्टोसिस्टा, उसके लिए ऊपर लेयर जो बनता है। और डेसिडुआ कैपुलरिस, डेसिडुआ बेसालिस, तो ये तीनों नाम ही आपको याद रखना है। डेसिडुआ का 3 पार्ट है, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ पेरिटालिस, डेसिडुआ कैपुलरिस, ठीक है। ये सब कुछ नहीं है, ये सब जो ब्लास्टोसिस्ट जो थे आपके, उसके ऊपर यूटेरिन का जो लेयर है, तो जहाँ तक इफेक्टेड होता है पार्ट, उसको बोलते हैं डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। और यूटेरिन के पार्ट को बोलते हैं डेसिडुआ पेरिटालिस, और जो आपका ऊपर जो ऐसे ऐसे लेयर बने हुए रहते हैं, उसको बोलते हैं कैपिलरिस। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, ठीक है, ये तो पढ़ लिया हमने। तो ये जर्म लेयर्स हैं 3, एक्टोडर्म, यूडोडर्म और मेडोडर्म, ये तो आप लोग जान रहे होंगे पहले से। सून आफ्टर बिटवीन द, ये क्या लिखा है आपका, हाँ ओके, ये टाइम लिखा हुआ है प्रेगनेंसी, ठीक है। These 3 layers give rise to all tissues, organs in the adult. ये आपको याद रखना है कि कौन किससे क्या बन रहा है। Mention here that the inner cell must contain cells called stem cells which have the potency to give rise to all tissue and organs. इसको बोलते हैं टोटिपोटेंसिक सेल। टोटिपोटेंसिक सेल जो कि आपका उसमें रहता है, क्या उसका खास बात है कि उससे हमारा कोई भी ऑर्गन बनाया जा सकता है बॉडी का, और वो पूरे बॉडी का वही फॉर्म करते हैं। एक ही मतलब टिश्यू से कितने सारे मतलब ऑर्गन्स बन जाते हैं, ठीक है। अब व्हाट आर मेजर फीचर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ। डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन डॉग। तो यही है भाई प्रेगनेंसी डॉग्स का, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, जो भी है आपका डॉग्स, एलिफेंट का और कैट्स का, ठीक है। हम लोग में 9 मंथ्स का होता है, उन लोगों में डिफरेंट होता है। देखिए इसका वहाँ पे आंसर लिखा हुआ था। फाइंड आउट इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट। पहले क्या बनता है, एम्ब्रियो का हार्ट बनता है इस फॉर्म। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फोटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग द हार्ट, क्योंकि फर्स्ट ही मंथ में बन चुका है भाई, तो आप नोटिस कर सकते हैं हार्ट बीट की बेबी का। तो उसके बाद स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी द फोएटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। ये क्वेश्चन आता है भाई कि फर्स्ट में क्या होता है, हार्ट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड मंथ में क्या होता है आपका, सेकेंड मंथ में आपका डिजिट्स एंड लिम्स का फॉर्मेशन होता है। फोएटस का लिम्स एंड डिजिट्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है, इन विच मंथ डज द फोएटस डेवलप्स इट्स लिम्स एंड डिजिट्स। तो बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ। बाय द एंड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स मतलब कितने हो गए, सॉरी 12 वीक्स, सॉरी 12 वीक्स। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स मतलब 3 मंथ, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर द मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन ऑफ सिस्टम्स आर फॉर्म्ड। कौन से, थर्ड मंथ में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 12 वीक्स में। 12 वीक्स, थर्ड मंथ या फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तीनों एक ही चीज़ हो गया। फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ्स का, और 12 वीक्स मतलब 3 मंथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, फॉर एग्जाम्पल द लिम्स एंड द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फोएटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ, ठीक है। तो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ और 5th मंथ, ये आपका इसमें दिया हुआ है कि क्या ऑब्जर्व हो रहा है, हेयर एंड ऑन द हेड्स आ जाता है।
फर्स्ट मूवमेंट हमारा कब दिखता है? 5th मंथ में। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ में होता है, हेयर ऑन द हेड 5th मंथ में होता है। बाय द एंड ऑफ द 24 वीक्स मतलब by the end of about 24 weeks, end of second trimester, the body is covered with fine hairs, eyelids separate। 24 weeks मतलब क्या होता है आपका? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर। एंड आई इसमें क्या क्या होते हैं? फाइन हेयर्स पूरे बॉडी पे, आपका आईलिड सेपरेट जाते हैं, उसके बाद आपका आई लैसेस आर फॉर्म्ड। By the end of 9 months of the pregnancy, the fetus is fully developed and is ready for delivery. Okay, parturition and lactation. The average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion, delivery of the fetus. This process of delivery of fetus, childbirth, is called parturition. Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. The signal for parturition originates from the fully developed fetus and placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. Oxytocin acts on the uterine muscle and causing a strong uterine contractions, which in turn stimulates further secretion of oxytocin. The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in a stronger and stronger contraction. तो हमारा क्या क्या यहाँ पे ऑक्सीटोसिन जो रिलीज हो रहा है, और ये कहाँ से आपका सिग्नल आया है? आपका फुल्ली डेवलप्ड फोएटस से आपका सिग्नल आता है यहाँ पे, और आपका ऑक्सीटोसिन और रिलीज़ होते जाता है, और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन करवाता कौन सा है? मायोमेट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ओके, दिस लीड्स टू द एक्सपल्सन ऑफ द बेबी आउट ऑफ द यूटेरस थ्रू द बर्थ कैनल पर्सिशन। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर्ड द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूटेरस। तो हमारा यहाँ क्या होता है? मदर वोम से प्लेसेंटा भी आपका एक्सपेल हो जाता है, बाहर निकल जाता है। व्हाट डू यू थिंक द डॉक्टर्स इंजेक्ट टू इंड्यूस डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है वह डॉक्टर, क्यों करते हैं? ताकि ईजिली कॉन्ट्रैक्शन हो पाए। द मेमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस कॉल्ड लैक्टेशन। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ द लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम येलोइश होता है आपका, सेवरल एंटीबॉडीज कंटेन करता है, एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबीज। ब्रीस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग द हेल्दी चाइल्ड। ठीक है, हेल्दी बेबी। तो आपका समरी में एक आपका इंपॉर्टेंट, एक दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो मार्क किया भाई येलो वो आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे मार्क है। और एक यहाँ पे आपका ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पर्चुरेशन विच इज इंड्यूस्ड बाई कॉम्प्लेक्स न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं भाई? कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। आपका सिर्फ ऑक्सीटोसिन मेंशन किया हुआ है उधर आपका थ्योरी में, लेकिन आपका यहाँ पे समरी में क्लियर लाइन लिखा हुआ है कि कॉर्टिसोल और ईस्ट्रोजन भी हमारा क्या रहता है? आपका इन्वॉल्व रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। किस चीज़ में? पर्चुरेशन में। तो पार्चुरेशन के 3 हार्मोन्स यहाँ पे दे रखें। तो आपका यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि ऑलरेडी टिक्ड हैं, ये आप एक बार देख लीजिए, ये बहुत ईजी है, इसलिए मैं इसे एक बार और खुद से नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी है भाई। ठीक है, अब आपका एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन मैं कर दे रहा हूँ जो कि शायद मैं यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ये एक और आप देख लीजिएगा। ठीक है, और एक यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्या कि आपका एफएसएच और ईस्ट्रोजन आपका एंटागोनिस्टिक रहते हैं। जब ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो एफएसएच को क्या करते हैं? वो इनहिबिट करवाते हैं। ओके, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहे। ओके, बाय।